अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन और इस तीसरे दिन की मुनासबत से आज मार्केट में यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड जो डाटाज हैं वो रिलीज़ होने शुरू हो जाने हैं। उसकी क्या टाइमिंग रहेगी आगे चल कर के मैं आपको बताऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला और मिडल ईस्ट में बिगड़ती हुई इस वक्त तक की सूरत हाल, सब पे अपडेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बैक टोकन की क्या सिचुएशन बन रही है उस पर भी आपको अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी गेम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे। ट्रंप ने जो इस वक्त क्रिप्टो बिल की बात की है, और वो बिल है दोस्तों इस वक्त जेनेसिस एक्ट के बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाता हुआ, क्योंकि अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आजकल ट्रंप की जानिब से जो भी यहाँ पर फिलहाल अपडेट्स आती हैं वो तकरीबन उनके खुद मुख्ताराना फैसलों की तरह होती है, जैसे कि उन्हीं का फैसला है और जो लिखा हुआ है उसको वो फिलहाल फॉलो करते बहुत कम दिखाई देते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स को दोस्तों यहाँ पर फिलहाल उन्होंने जो कि है उकसाया है और उन्हें इंसिस्ट भी किया है कि जी आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ काम करें, ठीक है, और जो भी आपकी कानून साजी में ताख़ीर हो रही है उसको ऐड करके स्टेबल कॉइन के साथ एग्रीमेंट करें और पेमेंट वगैरह वगैरह के स्ट्रक्चर के ऊपर जितनी जल्दी हो सके आप इसे आगे लेकर के चलें। अब ऐसे हालात में जहां पर आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में सूरत हाल फ़िलहाल बेहतर नहीं है, वहाँ पर उनका जो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम है उन्हें क्रिप्टो मार्केट के साथ यूँ समझ लें कि बाइंड करने के लिए एज सून एज पॉसिबल की बात की है। द यूएस नीड टू गेट मार्केट स्ट्रक्चर डन इमीडिएटली। ऐसे में दोस्तों, हम आज के बड़े डाटा को इग्नोर नहीं कर सकते। एडीपी डाटा जो हमें यहाँ पर बताएगा कि कितने लोगों का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो जो डाटा है वो मार्केट में वर्क किया, जिन्हें हकीकत में यहाँ पर जॉब मिली या नहीं मिली। उसके बाद आईएसएम सर्विस और फेड पेज बुक, इनका कोई फ़िलहाल यहाँ पर इतना कोई मार्केट में समझ लें अट्रैक्शन नहीं रहती। लेकिन एडीपी डाटा एक बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में लेकर के आएगा, ख़ास करके कमोडिटीज़ को लेकर। कमोडिटीज़ जो पहले से ही यहाँ पर बिल्कुल समझ लें कि जो मार्केट के हालात हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट जाकर के यहाँ पे वर्क कर रही है। उसकी बड़ी वजह मैंने मिडनाइट की वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। इसके साथ दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल मार्केटें हैं, यानी कि ख़ास करके ऑयल से रिलेटेड, वो यहाँ पर अच्छी खासी डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टेंशन की वजह से दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट्स डिफरेंट कंट्री की जो है वो यहाँ पर अपनी आवाम को मैसेज दे रही है कि यहाँ एक मैसिव बूस्ट आ सकता है ऑयल प्राइसेस के अंदर। ज़ाहिरी बात है, रुकावटें उन रस्तों में आएंगी जिन रस्तों से गुजर के ऑयल जो है दोस्तों डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ पहुँचता है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर का जो यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन को जो यहाँ पर सप्लाई मिलती है उसका 20% इसी रास्ते से गुजर के जाता है। लिहाजा इसके ऊपर निगोशिएट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे सूरत हाल मज़ीद यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अब तक की चौथी बड़ी खबर, यानी कि अगर यही हालात दुनिया के जारी रहते हैं गल्फ़ के अंदर, तो आने वाले दिनों में डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसका जो ज़िम्रा है वो बहुत ही हाई है। हाल ही में भी आपने अमेज़ोन का जो पेमेंट सिस्टम डिस्टर्ब हुआ था उसके बारे में सुना था, और उस पर जो भी यहाँ पर नुकसानात हुए अभी तक उसका जो कि है दोस्तों अंदाज़ा लगा कर पेश नहीं किया गया। लेकिन ज़ाहिरी बात है, जिनका कारोबार यूएई में रहते हुए यूँ समझ लें कि वर्क एट होम की तरह इनके साथ जुड़ा हुआ था, उन्हें यकीनन यहाँ पे दुश्वारी का सामना हो सकता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट मेथड का जो है दुनिया भर में डिस्टर्ब होने के यहाँ पे जो कि है चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे कि प्लेटफॉर्म दुनिया भर के हर जगह पर मौजूद हैं और यूएई में भी मौजूद हैं, जैसे कि क्रीम, ठीक है, उसके बाद हब्बे और तरह तरह की ऑनलाइन सिस्टम, जैसे कि आप स्टोर्स में जाते हैं और कोई भी चीज़ आप बाय करते हैं और आपने जब पेमेंट करनी है तो वो सिस्टम इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। तकरीबन 30% तक ये डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। आगे कितनी बढ़ती है या इसे रोक दिया जाता है तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो लिहाजा दोस्तों, ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद संगीन यहाँ पर हो रही है, क्योंकि निगोशिएट की अभी तक कोई ख़बर देखने को नहीं मिल रही। जैसे ही मिलेगी दोस्तों, हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे उसे शेयर करेंगे और
क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद ही हम कोई भी खबर अपने चैनल पे शेयर करते हैं। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और कोई भी खबर आप सेकंडों में हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट। मिडनाइट से लेके अब तक बीटीसी ने एक मरतबा फिर से अपनी यहाँ पर जो सपोर्ट है उसे यहाँ पर पूरी तरह प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इसे हम डायरेक्टली आज के डाटा के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि डाटा आने से पहले मार्केट का किसी भी लेवल पे स्टक कर जाना इस चीज़ की पूरी तरह निशानदही होती है कि उस डाटा के बाद ही मार्केट अपना असल फेस ओपन करती है। तो लिहाजा इस वक्त कैपिटलाइजेशन में एक मैसिव इजाफा हुआ है, लेकिन बीटीसी का डोमिनेंस बहुत हाई है। तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि बीटीसी यहाँ पर जो कि है बूस्ट पकड़ रहा है और अपनी नई रेजिस्टेंस बनाने की तैयारी कर रहा है। और अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम में रिजेक्शन का एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा है, इवन के बीटीसी से भी। तो इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं बीएनबी से। तो गाइस बीएनबी के लिए हमारी जो सपोर्ट थी वो 630 से 624 थी और रेजिस्टेंस 640 से 642। तो यहाँ पर बीएनबी ने 627 का लो दिया, 627 का हाई आपके सामने है 641। तो बीएनबी तकरीबन उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में वर्क कर रहा है। अभी भी यहाँ पर बीएनबी की जो सपोर्ट कंसीडर की जा रही है वो 630 है, ठीक है। और अगर हम इसे 2 वे में कन्वर्ट कर दें तो ये 625 से 630 रह जाती है और रेजिस्टेंस थोड़ी सी आज आपको मजीद स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे सकती है, लेकिन टेम्पररी 645। एक्सआरपी को लेकर दोस्तों आपने देखा होगा कि ट्रंप और उनके बेटे की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रही थी कि एक्सआरपी की तरफ उनकी बड़ी तवज्जो है, उनका बड़ा रुझान है। बावजूद इसके एक्सआरपी में कुछ अभी तक गेन नहीं हो सका। लिहाजा जो इसकी सपोर्ट थी हमारे लिए वो 1.33 की थी। अब से कुछ ही देर पहले हमने 1.33 1.34 को ट्रिगर किया है। हाई रहा 1.38 का। मैं समझता हूं कि अभी भी एक्सआरपी इसी स्लॉट के अंदर आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। नाउ सोलाना के लिए हमारी सपोर्ट थी गाइस 85.50 और सोलाना ने सबसे पहले 84.33 का लो दिया 84.33 का, यानी कि सपोर्ट यहाँ पर ट्रिगर हुई। हाई रहा 88.35 का, जो हम अब से कुछ ही देर पहले देख करके आए हैं। यानी कि ये चीज़ कंप्लीट हुई कि ये स्लॉट अभी तक वर्क कर रही है, यानी कि टोटल इसका जो ट्रेडिंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो 84.50 से लेके 88.90 है और अभी भी ये इसी के दरमियान रहेगा। अब आते हैं दोस्तों डोज कॉइन की तरफ, जिसके लिए आपको बताया गया था कि 0.0905 की रेजिस्टेंस इसे दोबारा दरकार होगी। अगर ये इसे हासिल कर लेता है तो आप 0.0925 का हाई देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम 0.0925 तो गए ही नहीं, लेकिन 0.0917 से थोड़े से रिजेक्ट हुए हैं। डोज के वॉल्यूम में अभी भी एक बड़ी कमी मौजूद है, लेकिन चांसेस हैं कि ये इसे रिकवर कर लेगा। जल्दी से आते हैं BCH की तरफ। BCH जिसमें बहुत से कल दोस्त 440 पे स्टक थे, फिर से एक मरतबा BCH ने 449 का हाई दिया और अब BCH 452 को यहाँ पर एक्स्ट्रा पंप में कंसीडर कर रहा है। मैं फिर भी समझता हूँ कि 450 पे बिलीव किया ही नहीं जा सकता। 450 का लेवल ब्रेक होते ही हम काफ़ी बार 441 और 42 का लो देख चुके हैं और अभी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 455 से 56 के दरमियान इसकी यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगी। नाउ चेन लिंक दोस्तों, जो ऑलरेडी मिडनाइट में 8.95 पे रोटेट हो रहा था, आपको बताया गया था कि इसमें 15 सेंट तक का लो एक्सपेक्टेड है और हम 8.70 का लो देख चुके हैं। जाएं और जाकर के इसे रीचेक कर लें। अभी भी चेन लिंक अगर 9.10 या 9.00 की रेजिस्टेंस हासिल नहीं करता तो हम दोबारा से 8.70 8.75 का रिपीट में लो देख सकते हैं। जी कैश में कुछ खास वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो नहीं पा रहा। 220 से अगर हम रिजेक्ट होते हैं तो 215 का हम लो देखेंगे। गाइस ऐसा मुकम्मल हो चुका है क्योंकि हम 215.90 का लो देख चुके हैं। आज के दिन की मुनासबत से पिछले 7 दिन का अगर हम हिसाब करें, ये देखें तो जी कैश के प्राइस में 7.25% तक की अभी भी कमी शो हो रही है और यह पंप बिल्कुल टेम्पररी है, जो हम 0.36 पर आवर के हिसाब से देख रहे हैं। अभी के लिए 221 की रेजिस्टेंस ना मिल पाने पे आप 215 का फिर से लो देख सकते हैं। एक क्विक हाई के लिए अभी भी इसे पोटेंशियल की ज़रूरत रहेगी। XAUT जिसका मुकम्मल तजिया मिडनाइट में आपके साथ दोस्तों मैंने शेयर किया था, इस वक्त XAUT जो है दोस्तों डिप लेकर के आया है, वो भी अच्छा खासा। यानी कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिडनाइट में हम
05 से लेके 5110 को इसकी वो रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे कि जिससे इसका दिन का आगाज़ होगा तो हम एक अच्छा पंप दे सकते हैं, जस्ट लाइक 5135 5145। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, हम 5157 का हाई देखकर वहाँ से रिजेक्ट हुए हैं और फिर से 5110 की सपोर्ट से बूस्ट, और आपके सामने ताज़ा तरीन सूरत हाल है। यानी कि चाहे XAU हो या XAUT हो, आज का जो डाटा आना है दोस्तों, ADP एम्प्लॉयमेंट डाटा, जो कभी 2025 के पूरे साल के एक एक हफ्ते में जुमे के दिन आया करता था, आपने मुतअद्दिद बार मेरे मुंह से सुना होगा, लेकिन अब इसका क्योंकि दिन चेंज हो चुका है, मैं अभी भी 5105 को इसकी एक आखिरी सपोर्ट कंसीडर करता हूं। मार्केट ADP डाटा के दरमियान अच्छी खासी वॉलेटाइल हो सकती है। ये डाटा अगर यहाँ पर जॉब की बेटरमेंट को शो करेगा तो कमोडिटीज़ में और कमी हो सकती है, लेकिन अगर इसने उसकी वीकनेस को शो किया तो फिर ये कमोडिटी कहाँ जाएगी दोस्तों, ये कोई नहीं जानता। अब आते हैं जल्दी से यूनिस्वैप की तरफ। यूनिस्वैप की दोस्तों हमने जो टोटल डंप कंडीशन देखी है वो सिर्फ 10 सेंट की है, अलबत्ता 15 से 20 सेंट की बात तो हम कर ही रहे हैं, लिहाजा 3.94 से ये सेवरल टाइम रिजेक्ट हो चुका है। एक ऐसी जोन जो 4.10 है, जिसे ये हासिल करने के बाद ही कुछ पंप वगैरह दे सकता है, नहीं तो हम 3.80 पे दोबारा रिवर्सल होंगे। टाओ कॉइन जो मिडनाइट में ऑलरेडी 182 पे मौजूद था, आपको अपडेट किया गया था दोस्तों कि ये रिवर्सल की शक्ल में आपको 176 और 177 का जो कि है लो प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइस हम यहाँ पर 177 का लो देख कर आए हैं और उसके बाद मार्केट फिर से टाओ की 186 पे आ रही है, तो लिहाजा हम 180 की सपोर्ट पे अभी थोड़ी देर के लिए बिलीव कर सकते हैं, इसलिए कि ये काफ़ी दिनों से टाओ को प्रोटेक्ट कर रही है। 180 अगर हम आज के सेशन में भी सरवाइव कर जाते हैं तो यकीनन यहाँ पे 189 के लिए टाओ जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेगा। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों एक मरतबा फिर से BTC ने 68,500 से लेके 68,800 को प्रोटेक्ट किया, जो मिडनाइट से ही स्टार्ट हो गया था, और मैंने आपको मिडनाइट के प्राइस देखकर बोला था, आपको याद होगा कि मैं इन प्राइसेस को और इस पोजीशन को वीक पोजीशन कंसीडर नहीं कर सकता। तो ऐसा ही हुआ। आपसे कुछ ही देर पहले गाइस हम 69,500 का हाई देख चुके हैं और मार्केट में रिजेक्शन भी है। टॉप के ऊपर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है। तो गाइस अब भी मैं इस लेवल को कोई कमज़ोर लेवल समझूंगा नहीं, क्योंकि ये बेटर है 68,500 और 800 से। तो लिहाजा 69,500 को लेकर अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर होते हैं और इस दरमियान ADP डाटा इसे वॉलेटाइल करने में नाकाम हो जाता है और रिपोर्ट जो है वो मार्केट के हक में आती है, तो यकीनन BTC 71,000 का आज आपको लेवल दिखा सकता है, जो एक नॉर्मल तब्दीली कंसीडर की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जियोपॉलिटिक्स जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हो और क्रिप्टो मार्केट है वो बिल्कुल स्टैंड कर गई है। एनीवे, वीकर जोन का आगाज़ होगा 268,000 के टूटने पे। जब तक ये लेवल नहीं टूटता 68,000 का, मार्केट में बुलिश साइन तकरीबन 65% मौजूद रहेंगे। हेल्पफुल टोकन रहेगा डोज, ADA और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इंतहाई स्लोली, लेकिन इथेरियम के प्राइस यहाँ पर दोस्तों थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि मिडनाइट में हम 1983 पे थे, आपको अपडेट किया गया था कि जैसे ही हम 1980 को ब्रेक करेंगे इथेरियम हमें 1950 का फिर से चेहरा दिखा देगा। लिहाजा आपने मॉर्निंग में 1944 का लो देखा और फिर से अब मार्केट 2005 में एंटर होकर काफ़ी स्लोपन का मुजाहरा कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे बुलिश कंसीडर कर भी लें तो ज़रूरी होगा कि सबसे पहले इथेरियम 2045 से लेके 2060 तक अपनी रेजिस्टेंस अपनाए, वहाँ पर टाइम पूरा करे और फिर जाकर कुछ अगला लेवल दिखाए। अगर ये 45 मिनट सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक भी कंप्लीट नहीं करता तो रिजेक्शन का एलिमेंट उसी तरह ही रहेगा जैसे कि आप देखते चले आ रहे हैं। उसकी एग्जांपल आपके सामने है 1 2 3 4 5 टाइम हम रिजेक्ट हो चुके हैं। कोई बड़ा लेवल भी देखने को मिल जाता है तो रिजेक्शन का एलिमेंट आपके सामने से हटेगा नहीं। हेल्पफुल टोकन यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों इथेरियम को लेकर भी। उसमें Zcash टॉप पे है, सेकंड पे है BGP जो बिटगेट का नेटिव टोकन है, और तीसरे नंबर पे है KuCoin का नेटिव टोकन KCS, जिसमें बहुत ही अच्छी आपको रोटेशन देखने को मिल रही है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।